रामपुर नामक एक गांव में रोशन नाम का एक व्यक्ति बहुत हंसी खुशी रहता था। खेती बाड़ी करने के साथ साथ रोशन बहुत ही धर्मपरायण भी था। रोशन अपनी धर्मपरायणता, पुण्य, दान, चरित्र और संपन्नता के कारण अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध था। सभी लोगों का मानना था कि रोशन जैसा नेक और ईमानदार व्यक्ति पूरे गांव में नहीं है। जब रोशन के इस गुणगान की खबर पाप और वासना ने सुनी तो उन्होंने रोशन की परीक्षा लेनी चाही। पाप ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और वासना ने एक सुंदर युवती का, और दोनों रोशन के घर की तरफ चल दिए। एक दिन की बात है, शाम होने लगी थी और रोशनी भी काली चादर ओढ़ने लगी थी। दिन भर के थके किसान और मजदूर अपने अपने घर लौट रहे थे। रोशन भी अपने घर पहुंचा ही था कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर रोशन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ा ब्राह्मण व्यक्ति और एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। बूढ़ा ब्राह्मण व्यक्ति को देखकर रोशन ने कहा, आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आपके यश ज्ञान से प्रभावित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हम मुसाफिर हैं और बहुत दूर से आए हैं और हमें आज रात ही आगे एक गांव में पहुंचना है। रास्ता सुनसान है और रास्ते में नदी, नाले और चोर गुंडों का भय भी है। इसी परिस्थिति में मैं अपनी युवा पुत्री को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया आप मेरी पुत्री को आज रात अपने घर पर ही रख लीजिए। लौटते वक्त मैं अपनी पुत्री को ले जाऊंगा। रोशन सोचने लगा। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? आप जैसे धर्मशील व्यक्ति के चरित्र पर तनिक भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी दुर्लभ अवस्था को देखिए। रात्रि में मैं अपनी जवान पुत्री को लेकर कैसे जा सकता हूँ? रोशन ने धर्म की मर्यादा और अतिथि सम्मान को समझते हुए उस ब्राह्मण की पुत्री को अपने घर पर रख लिया। पाप अपनी कुटिल योजना की पहली सफलता से बहुत खुश था। वासना रूपी सुंदरी भी घर में पैर रखते ही रोशन पर अपना मायाजाल फैलाने लगी। नाना श्रृंगार बनाकर, अपने मीठे बोल से रूप यौवन दिखाकर उसे रिझाने लगी। संगत का ऐसा ही प्रभाव होता है। रोशन का मन उस सुंदरी के मायाजाल में भटकने लगा, लेकिन रोशन ने अपने मन को नियंत्रण में रखा और धर्म रक्षा का भाव उसके मन में आने लगा। काफ़ी दिन हो गए, बूढ़ा ब्राह्मण नहीं लौटा, क्योंकि यह तो पाप की कुटिल योजना थी। युवती के रहते कई दिन बीत गए। वासना के जाल में रोशन धीरे धीरे फंसने लगा। आलस्य और प्रमोद रोशन को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। तभी एक रात रोशन को सपना आया कि एक ज्योतिमय देवी उसके घर से बाहर निकल रही थी। रोशन ने पूछा, आप कौन हो देवी, और मेरे घर से बाहर क्यों जा रही हो? देवी ने कहा, तुम धर्म से हटने लगे हो। मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। उधर वासना रूपी कन्या का प्रेम जाल बढ़ता जा रहा था। दूसरी रात रोशन को फिर सपना आया। एक दिव्य देवी घर से बाहर जा रही थी। रोशन के पूछने पर उस देवी ने जवाब दिया, तू वासना रूपी उस युवती के चक्कर में पड़ गया है। मैं यश लक्ष्मी हूँ, इस कारण यहाँ से जा रही हूँ। तीसरे दिन रोशन ने फिर सपना देखा। एक देवी प्रकट होकर कहने लगी, तुम वासना के जाल में फंसते जा रहे हो। मैं कुल देवी हूँ और मैं ऐसे में इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो भी चली गई। कुछ दिन और बीत गए। वासना रूपी युवती रोशन से और निकटता बढ़ाने लगी। तभी उस रात रोशन को एक और सपना आया। एक दिव्य पुरुष घर से निकल रहा था। उन्हें देखकर रोशन ने उसके पैर कसकर पकड़ लिए और पूछा, आप कौन हो और घर से क्यों जा रहे हो? उस दिव्य पुरुष ने कहा, मैं धर्म हूँ। तुम्हारे घर से सौभाग्य, यश और कुल तीनों देवियाँ चली गई। मैं अकेला इस घर में नहीं रह सकता, इस कारण मैं भी जा रहा हूँ। इतना सुनते ही रोशन हृदय से रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। धर्म के पैर पकड़कर बोला,
भगवान, मैं जो कुछ किया धर्म की रक्षा के लिए ही किया है। आपके कारण ही उस कन्या को घर में जगह दी है। मैंने अतिथि धर्म की रक्षा की है। मुझे क्षमा कर दें और मेरे घर से ना जाएं। वासना से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो धर्म की रक्षा की है। जागने पर रोशन पहले की तरह धर्म का पालन करने वाला हो गया और उसी समय वासना रूपी युवती भी घर से गायब हो गई। दोस्तों, इस तरह इस हिंदी कहानी से हम सीख सकते हैं कि अपने मन को वश में रखकर हम कोई भी कुसंगति को छोड़ सकते हैं। धर्म का पालन ही सर्वश्रेष्ठ है। जहां आपका अच्छा आचरण, दूसरों के प्रति आदर आपको सम्मान दिलाता है और आप जीवन के उच्च स्तर तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार कुसंगति, बुरे विचार, क्रोध, अहंकार आपको नीचे गिरा सकते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।